मुझसे अगर कोई पूछे कि एक वर्ड जिसकी वजह से लोग फ्रीलांसिंग में फ़ेल हो जाते हैं वो क्या है, तो वो ये। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, हमने कुछ वीडियोस देखी, कुछ और जगहों से नॉलेज लिया, एक मेंटोर से बात की, उससे कोर्स किया, वेरियस रीजंस देते हैं। उसके बाद हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और हम फ्रीलांसिंग नहीं कर सके, हम फ्रीलांसिंग की जर्नी में फ़ेल हो गए, हमने छोड़ दी। तो हर किसी की अपनी स्टोरी होती है और कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि हम क्यों फ़ेल हुए, इसकी क्या वजह हुई कि हम नहीं कर सके और दूसरा बंदा इतना अच्छा कर गया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 साइंस यू विल फेल टू डू फ्रीलांसिंग। 5 वजह जिनकी वजह से आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकोगे, उनकी वजह से आप फ्रीलांसिंग में फ़ेल हो जाओगे। अगर आप ये काम करते हैं, ये 5 बातें, तो प्लीज़ ये काम ना करना। फिर आप अपना टाइम ज़ाया करोगे, अपने 2 4 6 महीने इस पे ज़ाया कर लोगे और उस बात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, इसलिए वीडियो को लाजमी देखें और इन चीज़ों से बचना है, अदरवाइज़ आप फ्रीलांसिंग नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहला पॉइंट है पेशेंस। पेशेंस का मतलब यह है कि आप थोड़ा सा सब्र रखें। आप ये ना कहें कि बस आपने आज ही आईडी बनाई है, आज स्किल सीखी है, कल आपको ऑर्डर आ जाएगा, पैसा ही पैसा आएगा और बस आप हवा में उड़ोगे। ये चीज़ नहीं होती। आपको बहुत ज़्यादा सब्र रखना पड़ेगा। आपको पहला ऑर्डर आते हुए 4 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, डिपेंड अपॉन टाइम टू टाइम। तो आप ये ना हो कि बाकी सारा कुछ छोड़ के आप कहें बस मैं ये फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं, आप अपनी चीज़ें साथ साथ, एक्टिविटी साथ साथ रखें। फ्रीलांसिंग जब भी होती है तो वो एक जस्ट पार्ट टाइम के साथ आप एक स्टार्ट करते हो, या आप कुछ और नहीं कर रहे, जॉबलेस हो, तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ आते हो। तो ये आपने याद रखना है कि आपने पेशेंस रखना है। ये ना हो कि आप फिर दूसरे तीसरे दिन, महीने बाद आपकी कोई और जॉब हो जाए, आप उसके बाद छोड़ दें। नहीं, जॉब के साथ भी आपने इधर साथ साथ कोशिश लगाए रखनी है। वट एवर यूर केस, आप मिनिमम 1 साल रखें कि मैंने इस पे ज़ोर लगाना है, आज नहीं तो कल मुझे काम आएगा। बाय रिक्वेस्ट भेजें, जो जो चीज़ें वो सारी बातें अलग हैं, यानी फुल अपनी तरफ से कोशिश करते जाएँ, तो इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट ज़रूर मिलेंगे। तो आपने ये नहीं करना कि बस एकदम से जी नहीं आया प्रोजेक्ट, हफ्ता हो गया, 4 दिन हो गए, बस ख़त्म बात, ये काम ना करना। अच्छा, दूसरा पॉइंट है रात को जागना। बहुत सारे लोगों को रात को जागना पड़ेगा और रात को लाइक 2 1 बजे तक तो आपको जागना चाहिए अगर आप फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब मसला ये है कि कुछ लोग कहेंगे हम 10 बजे सो जाते हैं, सुबह उठ के तो हम कहीं ऑफिस जा रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, या आपकी जो भी रूटीन है, हर किसी की अपनी रूटीन है, तो फिर भी आप फ्रीलांसिंग नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो गोरा है वो वहाँ पे 5 6 बजे 7 बजे सुबह के उठता है, उस टाइम यहाँ पे शाम के 7 बज रहे होते हैं। तो आप खुद सोचो कि ज़ाहिर है 7 बजे एकदम से वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करता। 9 10 बजे अगर लाइक आगे जाके रिलैक्स होकर करते हैं, 10 बजे रात को आपको मैसेज करता है, आप उस टाइम सोए हुए हो या 11 बजे, तो आप नहीं कर सकोगे। तो जो टाइम डिफरेंस है, इस वजह से भी आप इफेक्ट होंगे। लेकिन बहरहाल आपने कोशिश करनी है कि आप थोड़ा सा अपनी रूटीन को चेंज करें, थोड़ा कम सोएं, 5 6 घंटे सो लें, दैट इज़ अनफ। इस तरह करके आपने चीज़ों को मैनेज करना है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझसे अगर कोई पूछे कि एक वर्ड जिसकी वजह से लोग फ्रीलांसिंग में फ़ेल हो जाते हैं वो क्या है, तो वो ये जुगाड़ है। आप जुगाड़ की तलाश में होते हैं। अक्सर लोग मुझे यही कहते हैं कि हाँ हम ये सीखना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे सीख के, हम काम नहीं सीखते, हम प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं, आगे किसी से करा लेंगे, टीम रख लेंगे, ऑफिस बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन खुद नहीं सीखेंगे। जब तक आप ये चीज़ खुद नहीं सीखोगे, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आप आगे बढ़ सको। देखो, इवन अगर आपको इक्का दुक्का ऑर्डर लग भी गया, आपने कोई बंदा, आपको एक फेयर बंदा मिल भी गया कि जो आपको करा ले, आपको वो चकमे देगा रोज़ रोज़, आपको पता ही नहीं होगा ये काम की नोयत क्या है, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा। वो आपको कभी क्या गोलियां कराएगा, कभी क्या गोलियां कराएगा, पैसे भी ज़्यादा लेगा, आप तब भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और अगर बंदा आपको मिलेगा ही नहीं, फिर तो आप सक्सेसफुल हो गए ही नहीं जो आगे काम मिला। तो ये बात आप ना सोचें कि मैं काम सीखूंगा नहीं, मैं इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा और बस मैं जी डायरेक्टली कर लूँगा और इस तरह पैसे आएंगे। ये चीज़ नहीं हो सकती, जुगाड़ पे नहीं चल सकता। जुगाड़ पे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 20 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, 30वां प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, फिर आप फेल हो जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। मैं आपको अपने एक दोस्त की एग्जांपल दे सकता हूँ। एक बार उसने मेरे पास आया था, मुझे पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा हम ये करते हैं। उसको बहरहाल थोड़ी बहुत समझ लगी, तेज सा बंदा था, उसने जाके गिग बना दी फाइवर पे, उसको ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। बस किस्मत की बात थी, बीच में कोई 10% किस्मत भी चलती है, ही वॉज अ लकी पर्सन। उसको 100 60 60 डॉलर के भी ऑर्डर आए, उसको अलिफ बे ही नहीं पता था काम की। मैंने उसको 7 से 8 ऑर्डर्स फ्री में बना के दिए, अपनी तरफ से करके दिए। 7 8 ऑर्डर्स के बाद वो फिर उसको और ऑर्डर आ रहे। मैंने कहा यार अब तो मैं नहीं कर सकता, ज़ाहिर है मेरी एक लिमिट है, तो अब तुम खुद सीख लो, नहीं तो बहरहाल छोड़ दो काम को। उसने कहा सही है। बहरहाल उसने फिर एक और फेसबुक ग्रुप में गया, जाके मार्केट से एक बंदा ढूंढा जो कि उसको थोड़ा सा ऑनेस्ट बंदा मिल गया। 1 2 3 ऑर्डर्स उसके ज़रिए करवाए, लेकिन खुद उसको अलिफ बे ही नहीं पता, वीडियो एडिटिंग का नॉलेज ही नहीं, उसको नहीं पता कट क्या है, डट पॉज क्या है, फ्रेम बाय फ्रेम कटिंग क्या है, 100 चीज़ें हैं वीडियो एडिटिंग में, हर फील्ड में डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वो जाके फेल हो गया। उसके बाद वो नहीं उठ सका, आज तक नहीं उठ सका फ्रीलांसिंग में।
तो ये बात है कि आप जितना जुगाड़ लगाएंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे इसमें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड वर्क वर्सेस रिवार्ड। हार्ड वर्क का मतलब यह है कि आपको इसमें बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसका रिवार्ड बहुत कम होता है। लाइक लेट्स सपोज आपका लकीली पहला ऑर्डर लग गया, आपको स्किल भी आती है, आपको वीडियो एडिटिंग का प्रोजेक्ट था, $5 का प्रोजेक्ट था, 10 मिनट की वीडियो थी, क्लाइंट 10 दिन उसको वेरियस चेंजेस कहता रहा, ये करो वो करो। व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं। इट्स नॉट लाइक अ लोगो डिज़ाइन या कि डिजिटल मार्केटिंग या ये चीज़ें कि बस एक दफ़ा हो गया। आपको वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं, स्पेशली व्लॉग्स और ये चीज़ें। तो क्या होता है कि लाइक अगर एक ऑर्डर मिल गया, सिर्फ $5 का ऑर्डर है, आप 10 दिन उसी पे ही लगे हो, क्लाइंट आपका सर खा गया है, ये करो वो करो, यहाँ ये वो, तो आप एक दिन आते हो कि यार ये बहुत ज़्यादा इसका रिवार्ड नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। ये कब होता है? अक्सर स्टार्ट में लोगों के साथ होता है, क्योंकि स्टार्ट में $5 $10 का काम होता है। तो एक बंदा ये सोचता है कि यार मुझे इस पे एक महीना लग गया, महीना तो खैर नहीं, एक हफ़्ता लग गया, 6 दिन लग गए, मुझे $5 $10 आया, उससे मेरा क्या बनेगा? वो छोड़ देता। उसको ये नहीं पता कि ये दूसरी दफ़ा मैं करूँगा तो ये एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि मैं स्टार्ट में हूँ, मुझे स्किल नहीं है, प्लस क्लाइंट जो है वो सस्ता माल ढूंढ रहा है, तो उसको भी ज़्यादा, वो कहते हैं ना सस्ते वाला जो होता है उसको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। तो वो इन सारी फैक्टर्स जो हैं वो एक पर्सन को ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि यार फ्रीलांसिंग में $5 के लिए मुझे पूरा महीना हफ्ता लगना पड़ेगा, तो मैं नहीं ये कर सकता। बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने अपने आंखों के सामने अनसक्सेसफुल होते हुए देखा है इस पॉइंट की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट था टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में 2-3 चीज़ें। एक ये कि उनका और आपका टाइम डिफरेंस है, जो कि मैंने पहले बताया, रात को जागना। प्लस जो दूसरी बात है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं इस तरह, तो बस आप चिल माहौल में, आपको परवाह नहीं है, या आप इवन जॉब कर रहे हैं, तो आप 5-6 बजे 7 बजे ऑफिस से आते हैं, फिर थोड़ा बहुत देखा, फिर सो गया, आईडी बना ली, छोड़ दी। ऐसे काम नहीं हो सकेगा, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। प्रॉपर टाइम देना मीन आपको प्रपोजल भेजने पड़ेंगे, बिडिंग करनी पड़ेगी, चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्लाइंट को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें, अपनी स्किल एनहांस करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें जब होंगी तब आप सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज़ आप नहीं होंगे। ये 5 पॉइंट्स हो गए। एक 6th पॉइंट भी है जो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन समहाउ ज़ाहिर है वो एक वैलिड पॉइंट है। मैं उसको अक्सर कहता नहीं होता क्योंकि आप लोग डीमोटिवेट होंगे, लेकिन वो है हाई कंपटीशन। इस टाइम फ्रीलांसिंग में इतना हाई कंपटीशन है कि एक नया बंदा जिसको ज़्यादा स्किल नहीं है, वो थोड़ा आके सोच रहा है कि मैं करूँ। 2015 में वो आता तो उसको कहते कि आ जा तू, जितने डॉलर चाहिए, लेकिन आज के दौर में ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो गई है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, नो डाउट, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ फिर भी होती हैं। इसमें फिर वो लोग सक्सेसफुल होंगे कि जो कंसिस्टेंट होंगे, जो इन सारे फैक्टर्स को पे अमल नहीं करेंगे, बल्कि बहुत जो इनको काउंटर करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, यानी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। तो वो हर चीज़ को जब प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो 100 में से 10 लोग सक्सेसफुल होंगे, बाकी लोग अनसक्सेसफुल होंगे। ये बात गारंटेड है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा ये हो गया है। ऊपर से वही बात है कि रेट भी कम मिलेगा तो वो कहेंगे यार मैं जाके कहीं बाहर की जॉब कर लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छी है इसकी निस्बत। लेकिन कंपटीशन से आपने घबराना नहीं है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी, अच्छा काम है, तो समहाउ आपको एक दिन ज़रूर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, आप सक्सेसफुल भी होंगे। अच्छा, कंपटीशन में एक और बात है कि लाइक अगर लोगो डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, 2.5 लाख लोग हैं, तो 2.5 लाख में आपको कौन पूछेगा? तो सिर्फ फाइवर की बात कर रहे हैं। तो आपके लिए ये है कि आप कोई ऐसी नीश में जाएं जिसमें कंपटीशन कम है। एवरी डे नई नीशेज़ आ रही हैं, नई क्योंकि ज़माना तो तब्दील हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक जगह स्टैटिक है और आगे पीछे नहीं जा रहा। तो रोज़ नई स्किल्स आ रही हैं, AI बेस्ड बहुत ज़्यादा स्किल्स आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी वजह से आप लोग ज़्यादा अच्छी स्किल पकड़ सकते हैं और उसमें आगे जा सकते हैं, जिनमें कि ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। अगर ट्रेडिशनली लोगो डिज़ाइन पे जाएंगे, मैं लिख के देता हूँ कि 95% चांस है कि आप फेल हो जाएंगे। तो ये सारी बातें थी। ग्राफिक डिज़ाइन का इवन कोई भी काम जिसमें इतने ज़्यादा सेलर हैं, आप नहीं चल सकोगे फाइवर पे। तो ग्राफिक डिज़ाइन सीख लो, उसमें जाओ नहीं। यही बात है सारी। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।